भरोसा नहीं रह गया है कौन उपेंद्र कुशवाहा का है और कौन आरसीपी का है। क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार को लोग नहीं मिल रहे हैं? निश्चित तौर पर जदयू एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। जो कमेटियां जीवित हैं वो आरसीपी सिंह के द्वारा दी हुई कमेटियां हैं। नीतीश कुमार और ललन सिंह गलत हुए हैं। आरसीपी सिंह के किसी भी बनाए गए संगठन को और उस संगठन की इकाई को भंग नहीं किया गया। नमस्कार, पंचनामा है ये। खबरों की यहाँ चीरफाड़ होती है और अक्सर तय के पीछे जो खबरें होती हैं उनके पीछे क्या कुछ चल रहा है वो यहाँ आपको बताया जाता है। चीरफाड़ अक्सर तो आप देखते होंगे मैं अपने कंपाउंडर के साथ करता हूँ, लेकिन किसी कारण से वो यहाँ आज नहीं है। लेकिन आपको एक बात, जो अगर पंचनामा के पुराने दर्शक हैं अच्छे से पता होगा कि अगर कंपाउंडर नहीं होता है तो मामला बहुत ज़्यादा ही गंभीर होता है। इमरजेंसी में ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये विषय ही ऐसा है कि इसका अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो बचने की संभावनाएं शून्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी खबर है। हेडलाइन देख कर आप आए हैं, आपको अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है। देखिए, आरसीपी सिंह जिस तरीके से हटे थे इस पार्टी से, एक बड़ा सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हुआ था कि आखिर आरसीपी सिंह के हटने का मुख्य मकसद क्या था। नीतीश कुमार और अगर ललन सिंह की बात माने तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि आरसीपी सिंह भाजपा के हो गए थे, भाजपा के हाथों में खेल रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी वर्जन दिया कि खुद से अपने आप को मंत्री बना लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहना चाहते थे, मंत्री भी रहना चाहते थे। जदयू में ऐसा नहीं होता है। कुछ लोगों का ये कहना था कि नीतीश कुमार ही झूठ बोल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने उन्हें मंत्री खुद बनवाया है और अब उनको संगठन से बाहर करना चाहते हैं। कारण जो भी रहा हो, विधायकों की टूट हो या फिर भाजपा के हाथों में खेलना। उत्तर प्रदेश के चुनाव के आसपास ये स्पष्ट हो गया था कि आरसीपी सिंह का इस पार्टी में अब ज़्यादा दिन तक दान पानी नहीं चलने वाला है। लेकिन ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, आरसीपी सिंह के हट जाने के बाद, इतने दिन बीत जाने के बाद, कि आरसीपी सिंह का भूत जो है वो ललन सिंह और नीतीश कुमार के नाक के नीचे संगठन आज भी जदयू का चला रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन शुरुआत सबसे छोटे कारण से करते हैं। आरसीपी सिंह ने जो संगठन बनाया था, उस संगठन में 33 से ज़्यादा उसके विभाग थे, सब डोमेन्स जो कहा था संगठन का, इकाइयाँ। इन इकाइयों में से कई इकाइयों को ललन सिंह के आते ही भंग कर दिया गया। आप देखते होंगे बार बार आरसीपी सिंह इस बात की जिक्र करते हैं, उस समय तो ज़्यादा करते थे जब छोड़े थे पार्टी, तो कि हमने संगठन को बड़ा किया, 33 से ज़्यादा संगठन में इकाइयाँ बनाई और ललन सिंह आए तो सब भंग कर दिए और अब तक निर्माण उसका नहीं हो पाया है। मतलब इन इकाइयों के माध्यम से आज भी ललन सिंह के सामने, उनके नाक के नीचे आरसीपी सिंह जीवित है राजनीतिक रूप से। जो लोगों को उन्होंने भर्ती किया था, जिन लोगों के लिए को पद दिया था, वो सारे लोग आज यथावत वहाँ हैं। अगर कुछ गिने चुने लोगों की बात की जाए, कन्हैया सिंह हैं, अमित सिंह हैं, जितेंद्र नीरज हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, ये आशीष निराला हैं, ये लोग आरसीपी सिंह के साथ हो लिए और जदयू छोड़कर ये लोग आरसीपी सिंह के गुट में शामिल हो गए। पार्टी तो है नहीं, तो पार्टी मैं कह नहीं सकता हूँ, गुट में शामिल हो गए और इस गुट में लगातार ये एक्टिव है। बिहार में घूम घूम कर जहाँ एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाने की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार बदलने की बात आरसीपी सिंह कर रहे हैं। बिहार में सबकी अपनी ढपली, अपना राग, सभी नीतीश कुमार को रिप्लेस करना चाहते हैं। अक्सर से जब बूढ़ा हो जाता है तो जंगल के बाकी जानवर अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। राजनीति भी तो ऐसा ही है, जंगल जैसा। अब इस बूढ़े शेर को इस गद्दी से हटाने की कवायद जहाँ एक तरफ भाजपा कर रही है, वहीं उसके साथ रहने वाले राजद के लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव नीतीश पर लगातार है। इसके अलावा इस सत्ता के हस्तांतरण को जदयू से राजद में होते हुए देख, अपनी संभावनाएं समाप्त होती हुई देख, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह और कालांतर में कई लोग इस पार्टी को छोड़ने वाले हैं। उसने छोड़ दिया है, कुछ छोड़ने वाले हैं। क्यों यहाँ तक बात पहुँची और ये बात क्यों मैं बार बार कह रहा हूँ कि आरसीपी सिंह का भूत आज भी जदयू कार्यालय में मौजूद है, जदयू कार्यालय के दस्तावेजों में मौजूद है, जदयू कार्यालय के जो क्रियाकलाप है उसमें मौजूद है। एक वाकया बताता हूँ आपको। कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार जदयू कार्यालय में घूमने निकले थे, टहल रहे थे आसपास।
एक नेताजी मिल गए, मैं नाम नहीं बताऊंगा उन नेताजी का, मिल गए नीतीश कुमार जी को। आरसीपी गुट के हुआ करते थे, आरसीपी जी के साथ उठना बैठना उनका हुआ करता था। नीतीश कुमार जी ने उनको देखा तो अपनी तरफ बुला लिया कि सुनिए फलाना जी। गए नीतीश कुमार के पास। नीतीश कुमार के पास जब पहुंचे तो किसी ने अन्य ने वहाँ ब्राउनी पॉइंट लेने के लिए कह दिया कि देखिए आरसीपी सिंह जी के ये पुराने साथी रहे हैं और कैसे पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि आप इनका नाम लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप इनका पद का नाम लेकर क्यों नहीं बोल रहे हैं, आप उसका नाम क्यों ले रहे हैं, क्या आप मेरे सामने उसका नाम लेना चाहते हैं, क्या आप मुझे असहज करने के लिए उसका नाम ले रहे हैं। नीतीश कुमार के तमतमाने के बाद बहुत मुश्किल से मामला को शांत किया गया। आसपास के जो यशमैन हैं दौड़ कर गए, हाँ हाँ सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, हो गया चलिए माफ़ कीजिए। इस वाक्य को बताने के पीछे मेरा मकसद जो है वो तो स्पष्ट है, आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन अगर समझ में जिन लोगों को नहीं आया होगा मैं समझा देता हूँ। दरअसल नीतीश कुमार अभी भी आरसीपी सिंह का दंश भूल नहीं पाए हैं। देखिए हम जिनसे प्यार करते हैं उन्हीं से सबसे ज़्यादा नफरत भी करते हैं। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का जो प्रेम था अटूट था। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को सब कुछ दे दिया था, खाली बस मांझी जी वाला जो कुर्सी बीच में जो दिया था उन्होंने मांझी जी को, वो छोड़कर, उस पर भी तो नाम आरसीपी जी का लिखा ही हुआ था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने उस कुर्सी को छोड़कर नीतीश कुमार ने सब कुछ दिया आरसीपी सिंह को और केंद्रीय मंत्री तक आरसीपी सिंह बने। शुरुआत कहाँ से की और कहाँ तक पहुँचे। निश्चित तौर पर जब नीतीश कुमार अपने विरोधियों का नाम लेते हैं तो उनके शब्दों में मर्यादाएं दिखती हैं, लेकिन जब जब आरसीपी सिंह का नाम लेते हैं कहीं ना कहीं वो मर्यादा शब्दों की तार तार हो जाती है। मैं नहीं तो बढ़ाया था उसे आगे, उसको तो हम ही दिए थे। ये शब्दों का जो चयन है ये आप किसी दुश्मन के लिए नहीं करते हैं, राजनीति में तो कम से कम नहीं। इसे आप अक्सर उस लोगों के लिए करते हैं जो कभी आपके बहुत करीबी रहे हों। नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में केवल गुरु और शिष्य का ही रिश्ता नहीं था, जो अक्सर नीतीश कुमार या उनके आसपास के लोग दावा करते। हालांकि आरसीपी सिंह ने इस बात को डिनाई कर दिया है। सार्वजनिक मंच पर आकर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार मेरे गुरु नहीं है, मुझे राजनीति लगातार समझ में आती थी, मैं उनसे पहले भी काम कर रहा था कहीं, उन्हें मेरे अंदर प्रतिभा लगी, उन्होंने मुझे जिम्मेवारियाँ दी, मैंने उन जिम्मेवारियों को निभाया, संगठन को 0 से 33 तक लेकर गया, इकाइयां बनाई, लोगों को जोड़ा, पार्टी को मजबूत की और सदस्यता अभियान कराकर पार्टी में सबसे ज़्यादा लोगों को मैंने जुड़वाया। नीतीश कुमार की हर एक ख्वाहिश को मैंने राजनीतिक पूरी की। भाजपा से लड़कर उनको, भाजपा से गठबंधन कराकर उनको इस प्रदेश का मुखिया कम सीटों के बावजूद बनवाया। और अगर नीतीश कुमार को लगता है कि मैं उनके विधायकों को तोड़ सकता था तो मैं अब तक तोड़ा नहीं, मैंने क्यों नहीं था, ये उन्हें सोचना चाहिए था। जिसके गोद में नीतीश कुमार खेल रहे हैं, लवकुश की इस विरासत को जिसको सौंपना चाह रहे हैं, मंशा पर नीतीश कुमार के शक होता है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा, आखिर मैं बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि आरसीपी सिंह का भूत जदयू के कार्यालय में बैठकर जदयू चला रहा है और ललन सिंह और नीतीश कुमार को कोई भनक तक नहीं लग रही है। देखिए भनक तो लग रही है, लेकिन भनक लगने नहीं दिया जा रहा है, ऑप्शन ही नहीं है। इस वक्त बिहार की राजनीति में जदयू का नाम लेवा कितने लोग बचे हैं। सत्ता में जदयू है, आप देख रहे होंगे आसपास नीतीश कुमार के चेहरे लगातार तेज़ी से पिछले 2-3 सालों में बदले हैं, इसलिए शायद ट्रैक रिकॉर्ड रख पाना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन जो लोग उनके आसपास हैं उन्हें ये एहसास कराते रहते हैं कि नीतीश कुमार कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार और ललन सिंह गलत हुए हैं, कई जगहों पर हुए हैं। आपने देखा किस तरीके से नागालैंड में संगठन में एक बड़ी टूट हुई, विधायक टूटकर भाग गए भाजपा में और एक लेटर जारी होता है। मैं कोशिश करता हूं कि वो लेटर मुझे मिल जाए, मैं आपको स्क्रीन पर लगा के दिखा देता हूं। इस लेटर में सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, अफाक आलम। अफाक आलम के आगे जो लिखा हुआ है वो भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये पद जो लिखा हुआ है, इस पद पर ही तो सारा विवाद है। दरअसल इस क्रोनोलॉजी को मैं समझा देता हूँ, जरा टाइमलाइन में हम पीछे चलते हैं। 27 दिसंबर 2020 को आरसीपी सिंह इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने थे जदयू के, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे 2020 में 27 दिसंबर को। इसके बाद आरसीपी सिंह मंत्री बने। बीच में चुनाव भी 2020 का हुआ। 2021 में
21 जुलाई को ललन सिंह की ताजपोशी हुई थी। और जब आरसीपी मंत्री बन गए थे केंद्र में, तो आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की मुलाकात हुई थी। ललन सिंह की नाराजगी सातवें आसमान पर थी। लग रहा था कि एक बार फिर से नीतीश कुमार का वो साथ छोड़ देंगे। ललन सिंह को मनाने के लिए नीतीश कुमार ने तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत कर दिया। शब्दों पर ध्यान रखिएगा। आरसीपी सिंह इलेक्टेड थे, उनके समकक्ष ललन सिंह को नॉमिनेट किया गया। नीतीश कुमार ने उन्हें ये कुर्सी अंतरिम रूप से दे दी। हालांकि पार्टी का संगठन का एक सिस्टम होता है, कायदा होता है। देश में कोई भी पार्टी 3 साल तक के लिए किसी भी इकाइयों को और जो कमेटी है उसको रख सकती है, उसके बाद उसे भंग कर दिया जाता है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, बाकी लोगों का और फिर जिलाध्यक्षों का चयन होता है। इसकी एक प्रक्रिया होती है। आपको याद होना चाहिए कि जब ललन सिंह बने अध्यक्ष तो सदस्यता अभियान का घोषणा उन्होंने किया। सदस्यता अभियान के दौरान आपको याद होगा उपेंद्र कुशवाहा ने भी अच्छे खासे सदस्य घूम घूम कर बिहार से जोड़े। सदस्यता अभियान के बाद एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि जब सदस्यता अभियान किसी भी पार्टी में होता है तो उसके बाद जब ये समाप्त होता है तो इलेक्शंस होते हैं पार्टी के। पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, हर 3 साल पर सदस्यता अभियान चलता है। पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया, लोगों को जोड़ा और उसमें सदस्यता अभियान में भी कुछ गेम होता है, समझना होता है। देखिए, एक तो होता है प्राथमिक सदस्य जो 5 रुपये का रसीद कटाकर किसी भी पार्टी से जुड़ सकता है। अगर यही सदस्य 25 लोगों को जोड़ दे पार्टी में तो उसे एक्टिव सदस्य माना जाता है, एक्टिव मेंबर माना जाता है। और जो एक्टिव मेंबर हैं इनको वोटिंग का बड़ा राइट होता है। इन्हें डेलीगेट भी कहा जाता है अलग अलग पार्टियों में। इनका चयन होता है, एक प्रक्रिया होती है कि किसने कितने लोगों को जोड़ा पार्टी में, उसका एक हायरार्की पार्टी बनाती है। अब इस पैटर्न पर काम करते हुए ललन सिंह और उनके साथ के संगठन के उमेश कुशवाहा, जो कि आरसीपी सिंह के समय ही अध्यक्ष बनाए गए थे, वो लगातार जारी रहे। कयास कई बार लगाए गए कि उमेश कुशवाहा को हटाया जा सकता है, आरसीपी सिंह के कई लोगों की छटनी हो सकती है। कालांतर में धीरे धीरे लोगों ने इस्तीफा देना भी शुरू कर दिया। कई लोग आरसीपी के साथे चल गए, कई लोगों ने धीरे धीरे करके इस्तीफा दिया। लेकिन एक बड़ी बात जान लीजिए, आरसीपी सिंह के किसी भी बनाए गए संगठन को और उस संगठन की इकाई को भंग नहीं किया गया। सारी इकाइयों को एक साथ भंग नहीं किया गया, बल्कि कुछ इकाइयों को भंग करके बाकी सभी इकाइयों को जीवित रखा गया। और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि उस समय संगठन में भगदड़ न मचे। लेकिन सदस्यता अभियान के बाद इलेक्शंस तो होने ही थे, हुए भी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बुलाया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 10 दिसंबर 2022 को ललन सिंह को इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद उमेश कुशवाहा की दोबारा ताजपोशी हुई। लग रहा था उमेश कुशवाहा को दोबारा कुर्सी मिलेगी, लेकिन ललन सिंह ने उन पर विश्वास जताया। उमेश कुशवाहा ने भी शायद इस विश्वास को जीता और उन्हें बादस्तूर जारी रखा गया। इस दौरान एक खास बात आप जान लीजिए। खास बात यह है कि इस दौरान जब ये सदस्यता अभियान समाप्त हुआ और जब ये अध्यक्ष चुने गए तो इन्हें फिर से कमेटियों का गठन करना था। प्रवक्ता छोड़कर सारे के सारे पद डिमोलिश हो गए। इस पार्टी में अब कोई किसी पद पर नहीं है, लेकिन सभी लोगों को आप सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष लिखता हुआ देखिएगा। कायदे से जदयू में इस वक्त जो लोग हैं और जो पद लिख रहे हैं अपने सामने, वो आरसीपी सिंह का दिया हुआ पद है। जो कमेटियां जीवित हैं वो आरसीपी सिंह के द्वारा दी हुई कमेटियां हैं। और एक और बात जान लीजिए, आपने कुछ दिनों पहले ही सुना है कि एक एक्स विधायक जो हैं जदयू के, जो कि आपराधिक मामलों में पकड़े गए हैं, ये किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अभी भी अपने आप को लिखते हैं। यानी पार्टी ने इन पर एक्शन नहीं लिया है, इन्हें जेल जाना पड़ा है। और इस एक्स विधायक ने अपने नाम के आगे अभी भी अपने प्रकोष्ठ का नाम लिखा हुआ है और इन्हें हटाया नहीं गया है पार्टी के द्वारा अभी भी। इतना ही नहीं,
आप जब जानते हैं कि सदस्यता अभियान के बाद संगठन को पुनः नियुक्त करना पड़ता है, तो ये भी काम ललन सिंह ने अब तक नहीं किया है। प्रवक्ता जितने भी हैं, कुछ अगर छोड़ दिया जाए, कुछ बदलाव हुआ था, तो सारे आरसीपी सिंह के वक्त के नियुक्त किए गए प्रवक्ता ही हैं। यानी जदयू के संगठन में ऊपर से नीचे तक जो लोग भी आज क्रीज टाइट करके अगर अपने नाम के आगे पार्टी का कोई पद लिखकर चल रहा है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह द्वारा दिए गए पावर को, जिसका एक्सपायरी डेट खत्म हो चुका है, उसको लेकर घूम रहा है। अब आप ही बताइए ना, क्या ये आरसीपी सिंह का भूत नहीं है जो जदयू को चला रहा है? क्या ललन सिंह और नीतीश कुमार को लोग नहीं मिल रहे हैं? या जदयू में कोई बड़ी टूट ना हो जाए, इसको लेकर शक्ति का विभाजन नहीं हो रहा है, लोगों को पद नहीं दिए जा रहे हैं, भरोसा नहीं रह गया है कौन उपेंद्र कुशवाहा का है और कौन आरसीपी का है, कौन कब किस पद पर जाएगा और इस्तीफा दे देगा, कौन किसका दूत बनकर हमारे यहाँ विभीषण बनकर काम करेगा। निश्चित तौर पर जदयू एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। विधायकों की संख्या कम होने के अलावा नागालैंड और मणिपुर में उसे जो झटका लगा है, उसने विश्वास हिला दिया है ललन सिंह और नीतीश कुमार का। और आरसीपी सिंह का भूत इसी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के संगठन को अंदर से कुरेद रहा है। सभी पद, जान लीजिए एक बार फिर, सभी पद ऊपर से नीचे तक जितने भी पद हैं, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष छोड़कर सारे पदों पर जो नियोजन हुआ है या लोगों को जोड़ा गया है, वो सारा का सारा आरसीपी सिंह के समय का है। कुछ 100-200 लोगों की लिस्ट है जिन्हें खुद ललन सिंह ने जोड़ा था पार्टी में, संगठन में, जब महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी थी, जब वो बने थे। लेकिन उसके बाद सदस्यता अभियान हुआ, जिसके बाद प्रक्रिया है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, पार्टियों को इसे फॉलो करना होता है। सदस्य बनाना, सदस्यता ग्रहण कराना, सदस्यता अभियान चलाना, इलेक्शन कराना, मनोनीत सदस्य को जिम्मेवारियां कुछ कम मिलती हैं। आपको याद होगा, मैं जब बात आरसीपी की कर रहा हूं तो उपेंद्र कुशवाहा की भी कर देता हूं। आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने इस पद को जुझना कहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि मुझे जो पद दिया गया है, दरअसल वो पद तो है ही नहीं, क्योंकि पार्टी में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का जब चुनाव हो गया, तो इसके बाद फिर से ये प्रक्रिया बहाल होती है। आपको ये भी याद होगा, इसी चैनल पर बैठकर कई प्रवक्ताओं ने जदयू के कहा था, ये दावा किया था कि जो पद उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय जो संसदीय दल का अध्यक्ष अपने आप को बता रहे हैं, वो पद तो समाप्त हो गया, चूंकि ललन सिंह फिर से निर्वाचन उनका हुआ और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने सदस्यता अभियान के बाद, तो ये सारे पद समाप्त हो गए हैं पार्टी के। यानी खुद जदयू भी मानती है, आरसीपी सिंह मानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा मानते हैं, और ललन सिंह नीतीश कुमार को भनक तक नहीं है कि पार्टी जदयू बिहार में भूत चला रहे हैं। यह आज का पंचनामा है। अकेले हूं, उम्मीद है आप तक सारी बातें पहुंचा चुका हूँगा। अब इन चीज़ों को वेरीफाई कीजिए, खासतौर पर जदयू के जो लोग कुर्ता पैजामा में झड़वा के बड़का बड़का नेम टैग लगा घूम रहे हैं, उन्हें जानने की आवश्यकता है कि आखिर ये पद जो उनके पास अभी है, जो कि एक्सपायर्ड पद है, वो किसने आपको दिया है। क्या पार्टी आगे चल के आपको कोई पद देने वाली भी है, या जदयू इसी तरीके से 2024 के चुनाव में जाएगी बिना संगठन के? सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं।